नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर अक्टूबर माह का, जो बहुत इम्पॉर्टेंट इसके साथ साथ स्टैटिक जीके को हल करते हुए बताते हुए चलेंगे, ताकि कोई भी कैसी भी परीक्षा हो, सब परीक्षा में यह बहुत हेल्पफुल हो, मददगार हो। यह जो क्वेश्चन लिया गया है, ये समझ लीजिए कि रामबाण है। हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन पक्का फंसेगा ही तो फंसेगा, इस क्लास से सिर्फ। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 2025 में ग्लोबल एआई समिट की मेजबानी की? तो यह जो कि सऊदी अरब, इसका जो सही आंसर है सऊदी अरब। और सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद। ठीक, और इसकी मुद्रा रियाल है, और यहाँ के जो राजा है सलमान बिन अब्दुल अजीज। ठीक ना। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2025 लागू करने वाला पहला राज्य बना? तो यह जो बना राजस्थान। इसका जो सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जो है यह जयपुर में है, और यहाँ के मुख्यमंत्री इस समय वर्तमान में भजनलाल शर्मा है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 3, G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह जो हुआ यह ब्राज़ील में। इसका जो सही आंसर है ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी जो है ब्रासिलिया है, और इसकी जो मुद्रा है वह रियल है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किसी 2025 का अर्थशास्त्र। तो प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में किसे 2025 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो यह जो दिया गया राज चेत्स्यन। इसका जो सही आंसर है राज चेत्स्य। तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी यह 1901 में हुई थी, और सबसे पहला देश जो पाने वाला नोबेल पुरस्कार है वह स्वीडन। प्रश्न नंबर 5, भारत का कौन सा शहर 2025 ग्लोबल स्टार्टअप कैपिटल घोषित हुआ? तो यह जो हुआ बेंगलुरु। इसका सही जवाब है बेंगलुरु। बेंगलुरु को हम सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, तो बेंगलुरु को हम, वहाँ पर सिलिकॉन वैली है। ठीक ना। सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो बेंगलुरु में। ठीक ना। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में लॉन्च हुआ चंद्रयान-4 मिशन किस उद्देश्य से है? तो इसका जो उद्देश्य है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से सैंपल लाना, मिट्टी का सैंपल लाने का इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से सैंपल लाना। अच्छा, इसको कौन लॉन्च किया है? इसरो ने। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में। ठीक ना। प्रश्न नंबर 7, वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की अध्यक्षता किसने की? तो यह जो कि रामनाथ कोविंद, भारत के 14वें राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, इन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की स्थापना या अध्यक्षता की। प्रश्न नंबर 8, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ आर्कटिक रिसर्च MOU साइन किया? तो ये जो किया नॉर्वे के साथ। इसका जो सही आंसर है नॉर्वे। अच्छा, नॉर्वे की जो राजधानी है वह कहाँ है? ओस्लो, और इसकी जो मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रोन। ठीक ना। प्रश्न नंबर 9, प्रोजेक्ट निर्भय किससे संबंधित है? तो यह जो है मिसाइल सिस्टम्स। इसका जो सही आंसर है मिसाइल सिस्टम। मिसाइल सिस्टम जो है किसके द्वारा बनाई जाती है? तो DRDO के द्वारा। तो यह DRDO की स्थापना कब हुई थी? ये भी जान लो 1958 में, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में वर्ल्ड टीचर डे 2025 की थीम क्या रही? तो यह जो रही एजुकेशन, ये जो इसकी जो थीम है डिजिटल
फ्यूचर फॉर टीचर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो यह जो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, ठीक ना। यह कौन आयोजित पहली बार मनाया, किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। तो यूनेस्को की जो स्थापना है 1900 यूनेस्को जो है ये पहली बार कब मनाया गया था? 1994 में, ठीक ना। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी पैक्ट 2025 साइन किया? तो ये जो किया जापान के साथ। इसका जो सही आंसर है जापान। अच्छा, जापान की राजधानी टोक्यो है, ठीक ना। और इसकी जो मुद्रा है येन है। और यहाँ की जो इस समय प्रधानमंत्री वर्तमान में है फूमियो किशिदा, ठीक ना, ध्यान रहे। प्रश्न नंबर 12, ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस 2025 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जो है नई दिल्ली में। इसका जो सही आंसर है नई दिल्ली में। इसमें जो देश है भारत, अमेरिका और ब्राज़ील इसके संस्थापक सदस्य है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में किस राज्य ने मिशन जल समृद्धि योजना शुरू की? तो यह जो कि उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। इस समय वहाँ के राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? आदित्यनाथ योगी। प्रश्न नंबर 14, प्रोजेक्ट उड़ान 2025 किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह जो है नागरिक और उड्डयन मंत्रालय। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। इस समय नागरिक और उड्डयन मंत्रालय के मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक। प्रश्न नंबर 15, हाल ही में किस कंपनी ने भारत क्वांटम प्रोसेसर लॉन्च किया है? तो यह जो किया है CDEC। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका जो मुख्यालय है पुणे में है। इसकी स्थापना CDEC की हुई है 1988 में। प्रश्न नंबर 16, वर्ल्ड हैबिटेट डे 2025 की थीम क्या रही? तो इसकी जो थीम रही सस्टेनेबल सिटी फॉर ऑल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यह कब मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले सोमवार को यह मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 17, हाल ही में ऑपरेशन रक्षा कवच किस उद्देश्य से शुरू किया गया? तो यह जो शुरू किया गया साइबर सुरक्षा से, ठीक ना। इसका जो सही आंसर है साइबर सुरक्षा से। अच्छा, साइबर सुरक्षा की जो स्थापना कब हुई थी? 2004 में। प्रश्न नंबर 18, इंडिया अफ्रीका समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह जो हुआ नई दिल्ली में। इसका जो सही आंसर है नई दिल्ली में। यह अफ्रीका संघ के जो देश है वह इसमें शामिल थे। इसका जो मुख्यालय है अदीस अबाबा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 19, हाल ही में कौन सा बैंक ग्रीन डिपॉजिट स्कीम लॉन्च करने वाला पहला सार्वजनिक बैंक बना? तो यह जो बना SBI। SBI की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 में, ठीक। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और इस समय इसके वर्तमान में अध्यक्ष दिनेश खारा है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 20, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? तो यह जो भारत की रैंक है 8वीं है। इसका जो सही आंसर है 8वीं। यह जो रिपोर्ट है जर्मन वॉच के द्वारा यह प्रकाशित की जाती है रिपोर्ट। प्रश्न नंबर 21, हाल ही में भारत ने कौन सा देश वीज़ा फ्री ट्रैवल एग्रीमेंट के लिए चुना है? तो यह जो है मॉरिशस। इसका जो सही आंसर है मॉरिशस।
जो मॉरिशस की राजधानी है वह पोर्ट लुई है, ठीक ना। यहाँ की मुद्रा जो है मॉरिशस रुपया है, ये सब ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं प्रश्न नंबर 22। अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो यह जो किया गया ओडिशा के बालासोर में। इसका जो सही आंसर है ओडिशा के बालासोर में। ये मिसाइल की स्थापना कौन किया? डीआरडीओ ने। कब किया? 1900 इसकी स्थापना जो है 1958 में हुई है, ठीक ना, डीआरडीओ की। प्रश्न नंबर 23। भारत का कौन सा शहर क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया 2025 घोषित हुआ? तो यह जो हुआ इंदौर, ठीक ना। यह इंदौर लगातार 7वीं बार प्रथम स्थान पर रहा। जो इंदौर है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 24। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? तो ये जो भारत की रैंक रही 127वीं रैंक, ठीक ना। यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? आईईपी। आईईपी का फुल फॉर्म जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक ना, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 25। आयुष्मान भारत 3.0 पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह जो लॉन्च किया गया स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस समय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मांडविया, ठीक ना। प्रश्न नंबर 26। प्रोजेक्ट वंदे सुरक्षा किससे संबंधित है? तो यह जो है वंदे भारत ट्रेन चली है ना, तो उसी से, मतलब रेलवे से। इसका जो सही आंसर है रेलवे सुरक्षा से, ठीक। अच्छा, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 1853 में, ठीक ना। और जो पहली ट्रेन चली थी वह मुंबई से ठाणे तक। किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 27। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की स्थिति क्या रही? तो उस भारत की जो स्थिति है वह 111वीं है, A111, ठीक ना। यह जो रिपोर्ट कौन जारी करता है? यह ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यह जो करता है यह कॉर्सन वर्ल्ड वाइड, ठीक ना, इसको जारी करता है। प्रश्न नंबर 28। हाल ही में नेशनल साइबर फोर्स किस देश ने गठित की? तो यह जो कि भारत ने। इसका जो सही आंसर है भारत। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 में, ठीक ना, साइबर सुरक्षा सेल की। प्रश्न नंबर 29। भारत का कौन सा राज्य मिशन जीरो ड्रॉप आउट शुरू करने वाला पहला राज्य बना? तो यह जो बना छत्तीसगढ़। इसका जो सही आंसर है छत्तीसगढ़। अच्छा, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो रायपुर, ठीक। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय। प्रश्न नंबर 30। हाल ही में भारत ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया जो जलवायु परिवर्तन की निगरानी करेगा? तो यह जो किया निसार। इसका नाम है निसार। निसार जो लॉन्च किया इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है, दोनों मिल करके निसार को लॉन्च किए, ठीक ना। प्रश्न नंबर 31। वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। इसका जो सही आंसर है 24 अक्टूबर। यह दिवस जो है किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? जोनास साल्क के जन्मदिन पर यह दिवस मनाया जाता है, पोलियो दिवस, 24 अक्टूबर को। प्रश्न नंबर 32। प्रोजेक्ट गरुड़ा का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है ड्रोन नेटवर्क सिस्टम बनाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 33। विकसित भारत योजना 2047 किससे जुड़ी है? तो यह जो जुड़ी है आत्मनिर्भर से भी, आर्थिक विकास से भी, तकनीकी नवाचार से भी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 34।
हाल ही में किस भारतीय को यूएन ग्लोबल क्लाइमेट लीडर अवार्ड 2025 मिला? तो ये जो मिला सोनम वांगचुक को। इसका जो सही आंसर है सोनम वांगचुक। प्रश्न नंबर 35, वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। इसका जो सही आंसर है 15 अक्टूबर, एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर यह मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 36, भारत ने नेशनल सिनेमा डे 2025 कब मनाया गया? तो यह जो मनाया 13 अक्टूबर को। इसका जो सही आंसर है 13 अक्टूबर को। यह जो है फिल्म उद्योग को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 37, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? तो जो भारत की रैंक है 40वीं है। इसका जो सही आंसर है 40वीं। प्रश्न नंबर 38, हाल ही में किसे आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया? तो ये जो किया गया शुभमन गिल को। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में, ठीक ना। इसका जो मुख्यालय है आईसीसी का दुबई में है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 39, वर्ल्ड फूड डे 2025 थीम क्या रही? तो यह जो रही नॉरिश द फ्यूचर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? यह 16 अक्टूबर को, ठीक ना। प्रश्न नंबर 40, आज का लास्ट और अंतिम, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 अभियान किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह जो आता है आवासीय और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इस समय आवास एवं शहरी मंत्रालय के जो मंत्री है वह मनोहर लाल खट्टर है, ठीक ना। स्वच्छ सर्वेक्षण की जो योजना है यह 2016 में शुरू की गई थी। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।